नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। मैं आचार्य दीपा शर्मा। दर्शकों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण। जी हाँ, 21 जून को सूर्य ग्रहण हो रहा है और बहुत ही खास जानकारियां आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं कि क्या कुछ इस ग्रहण का असर होने वाला है, किस समय इस ग्रहण का सूतक लगेगा, क्या ग्रहण का समय शुरू होने का है, ग्रहण किस समय समाप्त होगा, उसका सूतक काल किस समय समाप्त होगा और इस ग्रहण के समय में किन चीजों को खास ख्याल आपको रखना चाहिए। बहुत सारी बातें हम आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। साथ ही ये ग्रहण किन राशि वालों पर किस तरह का प्रभाव डालेगा ये भी आज हम चर्चा करेंगे कि किस राशि वालों को किस तरह का असर इस ग्रहण का होने वाला है। जी हाँ, देखिए, वैसे तो कोई भी ग्रहण अगर होता है तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हर किसी जातक पर पड़ता ही पड़ता है। जिस राशि में ग्रहण होता है, जिस राशि में सूर्य होगा, उस राशि पर तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही साथ बाकी की राशियों पर भी इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी देंगे कि आपको ग्रहण के समय में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किस किस समय पर यह ग्रहण होने वाला है, क्योंकि ये इस वर्ष का बहुत ही बड़ा ग्रहण है, बहुत ही बड़ा ये ग्रहण रहेगा। भारत में भी इसको देखा जा सकेगा, इसका प्रभाव पूरा रहेगा। यानी कि ये जो ग्रहण होने वाला है इसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा, क्योंकि ये उत्तरी जो इलाका है, पूर्वी उत्तरी इलाके पर इसका पूर्ण प्रभाव होगा। साथ ही हम बात करेंगे कि ग्रहण के समय पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीजों को हम वर्जित मानते हैं ग्रहण में और किन किन चीजों को करना श्रेष्ठ होता है ग्रहण के समय में। ये सारी चर्चा रहेगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ग्रहण का समय क्या है। यानी ये ग्रहण जो पड़ रहा है इसका सूतक काल, जैसे कि हर ग्रहण का सूतक काल पहले से प्रारंभ हो जाता है, तो वो सूतक काल किस समय पर है, वो ग्रहण का समय क्या रहेगा, वो सारी चर्चा हम पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस ग्रहण का जो समय रहने वाला है, टोटल मिनट्स या टोटल घंटे वो कितने रहेंगे। ये ग्रहण की पूर्ण अवधि रहेगी 5 घंटे 48 मिनट। जी हाँ, 5 घंटे 48 मिनट तक ये ग्रहण, लगभग 5.25 घंटे ये ग्रहण का पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। ग्रहण का सूतक काल 21 तारीख को ग्रहण है, 21 जून को ग्रहण है। सूर्य ग्रहण है तो दिन में ग्रहण है, आपको ये समझ आ जाना चाहिए। लेकिन ग्रहण का सूतक जो रहेगा वो 20 जून की रात से लग जाएगा। 20 जून की रात 9:16, या इसको आप सीधे सीधे समझे 9:15 से सूतक काल शुरू हो जाएगा ग्रहण का। इसमें क्या होता है कि ग्रहण पीड़ा यानी सूर्य पर उसका सूतक का प्रभाव आने लगता है और वो पीड़ा में कहीं ना कहीं आ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ग्रहण शुरू कितने समय पर हो रहा है। ग्रहण जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है 10:17 पर, यहाँ पर ग्रहण की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा ग्रहण मध्य काल में कब, यानी यहाँ फिर भी हम ये सोच सकते हैं कि 10:15 मान के चलिए, 10:17 से ग्रहण की यहाँ शुरुआत हो रही है। परम ग्रास यानी कि पूर्ण अपने उस पर प्रभाव पर मध्य में जब ग्रहण होगा वो 12:10 पर होगा और ग्रहण का जो समाप्ति काल है वो रहेगा 2:02, यानी दोपहर के 2:02 पर यह ग्रहण कंकण समाप्त होगा और ग्रहण पूर्ण रूप से जो खत्म होगा वो 3:04 पर। तो आपको इसे ऐसे समझना है कि 10:15 बजे से लेकर 3:04 तक इस ग्रहण का प्रभाव आप पर रहेगा। ये ग्रहण पूर्ण रूप से 10:15 बजे से लेकर 3 बजे लगभग तक ग्रहण रहेगा। इतना लंबा ये ग्रहण होने वाला है। इस ग्रहण में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये ग्रहण है। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि बहुत सारी चीजें एक ग्रहण से ही शुरुआत हुई, यानी कोरोना की बीमारी की जो शुरुआत हुई वो पिछले साल 2019 के सूर्य ग्रहण से ही शुरू हुई थी। क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस ग्रहण के होने से कुछ सुधार आ सकता है? क्या इस ग्रहण, यही सूर्य ग्रहण, क्या इस कोरोना बीमारी को लेकर जा सकता है, या ये ग्रहण जो है ये कोरोना बीमारी को खत्म कर पाएगा? इससे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। बिल्कुल बात करेंगे इस बारे में भी, लेकिन उससे पहले बता दो कि ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण में जो वर्जित चीजें होती हैं वो होती हैं बनाना, खाना, कोई भी चीज बना रहे हैं, बुन रहे हैं, खा रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप काटने पीटने से संबंधित कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो यहाँ पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह के ग्रहण काल में कोई भी, चाहे वो भारत में दृश्य हो या ना हो, उसमें उन्हें किसी भी तरह का सब्जी काटना, फल काटना, सोना
या किसी भी तरह के पापड़ सेकना या गैस पर चूल्हे पर कोई भी काम करना उनके लिए, या कोई भी ऐसा उत्तेजना पैदा करने वाला कोई भी काम उन्हें नहीं करना चाहिए, परहेज रखना चाहिए। उन्हें चाहिए कि धार्मिक ग्रंथ का पाठ करें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपने आने वाली संतान, भावी संतान को अच्छा, उनका जीवन जो अच्छा रहे, इस तरह की प्रार्थना उन्हें करते रहना चाहिए। साथ ही किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं, किसी भी भगवान को, जिसको भी भगवान को मानते हैं उनका मंत्र जाप करें। होम हवन आदि आप कर सकते हैं। बिल्कुल स्नान जप तप ध्यान का बहुत महत्व होता है। आप ध्यान कीजिए, आप किसी भी भगवान के मंत्र का, किसी भी मंत्र का जप कीजिए, होम यानी हवन कीजिए, स्नान कीजिए यानी गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए और किसी भी तरह का काटना पीटना बनाना खाना, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जिस समय पर सूर्य पर ग्रहण होता है उस समय पर बहुत सारी कीटाणु की जो प्रजातियां होती हैं वो जन्म लेती हैं। जो साइंटिफिक लोग हैं वो कहते हैं ग्रहण में क्यों नहीं खाना चाहिए, ये तो सब अंधविश्वास फैलाने की बात है। बिल्कुल नहीं, अंधविश्वास फैलाने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको बिल्कुल साइंटिफिक बताया जाता है कि अगर ग्रहण काल में, क्योंकि उस समय पर सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं होती, जो अप्राकृतिक रूप से नहीं होती, सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। सूर्य अस्त यानी कि अगर दिख भी नहीं रहा है तो भी उसकी किरणें हम तक आती हैं, लेकिन जब सूर्य को ही कोई चीज ढक देती है तो वो किरणें हम तक नहीं पहुंच रही हैं और उन किरणों का ना पहुंचना बहुत सारी प्रजातियों को जन्म देता है जो हानिकारक होती हैं और उन्हीं की वजह से खाने में विषैली चीजें पैदा हो जाती हैं। तो रखी हुई चीजों को तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए और ताजा भी नहीं बनानी चाहिए। ग्रहण से पहले कोशिश करें कि बनाइए, खाइए और अपना पहले ही काम निपटा लीजिए। जैसे मैंने बताया क्या करना चाहिए, तो स्नान, दान, जप, तप, पूजा पाठ, होम हवन आदि करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, तो घरेलू कोई भी कार्य है वो नहीं करना चाहिए। खास करके गर्भवती महिलाओं को इसका ध्यान रखना चाहिए। अब हम राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये विषय तो बहुत ही बड़ा है लेकिन हमारे पास समय का अभाव है, तो हम बहुत शॉर्ट में आपको बताएंगे कि किस राशि पर यह ग्रहण कैसा असर करेगा। जैसे हम बता दें आपको कि जिस दिन ग्रहण है उस दिन सूर्य का गोचर मिथुन राशि में रहने वाला है, तो मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण सबसे ज्यादा हानिकारक और घातक साबित होगा। लेकिन हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए ग्रहण कैसा रहेगा? मेष राशि के लिए जो ये ग्रहण रहेगा, ये ग्रहण मेष राशि वालों के लिए धन लाभ की स्थिति पैदा करेगा, यानी कि आपको कोई अचानक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए तो अच्छा है। वृष राशि वालों के लिए यहाँ धन की हानि, नुकसान, पैसे का लॉस, आपको किसी तरह की बीमारी, हॉस्पिटल या किसी कर्ज या रोग ऋण शत्रु पर पैसा आपको खर्च करना पड़ सकता है। खास करके यहाँ बीमारी पर पैसा खर्च होने का योग बनता है। मिथुन राशि के लिए जैसे मैंने बताया कि दुर्घटना का योग है, चोरी हो सकती है, चोट वोट लगने का भय है, चिंता हो सकती है किसी विषय को लेकर, तो मिथुन राशि वालों को यहाँ खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। कर्क राशि वाले धन हानि का योग बनता है, यानी यहाँ पर धन की स्थिति बहुत अच्छी कर्क राशि वालों के लिए नहीं रहेगी, तो धन का बचाव करें, किसी को भी पैसा लेने देने से बचेंगे आप। सिंह राशि वालों के लिए यहाँ लाभ और उन्नति का समय है, यानी कि लाभ और उन्नति सिंह राशि वालों को इस जो ग्रहण हो रहा है इससे प्राप्त होगी। साथ ही कन्या राशि वालों को रोग, कष्ट और भय की उत्पत्ति हो सकती है। तुला राशि वालों को चिंता, किसी भी तरह की चिंता और संतान का कष्ट खास करके हो सकता है, तो तुला राशि वालों को बहुत विशेष ध्यान रखना है संतान का। वृश्चिक राशि वालों के लिए शत्रु भय बनता है, यहाँ पर साधारण लाभ हो सकते हैं, छोटे मोटे लाभ कोई हो सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए स्त्री या पत्नी या पति कोई भी हो, उन दोनों से संबंधित कष्ट हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए रोग यानी बीमारी और गुप्त चिंता कोई आपको हो सकती है, यानी कोई ऐसी चिंता जिसे आप दूसरों से शेयर नहीं कर सकते, तो कोई गुप्त चिंता का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए खर्चों में अधिकता लाएगा ये ग्रहण और आपके कार्यों में विलंब करेगा। और अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए ये ग्रहण अच्छा साबित होगा, जिसमें कि आपकी कार्य सिद्धि, करियर में आपको ये ग्रहण फायदा पहुंचा सकता है, कामकाज में आपको फायदा पहुंचा सकता है। तो ये था ओवरऑल 12 राशियों के लिए ग्रहण किस तरह का प्रभाव लेकर आएगा। एक चीज का और भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि इस ग्रहण के बाद अगर आप कहीं स्नान करने नहीं जा पाते हैं, जैसे गंगा स्नान या किसी भी अच्छी नदी के लिए स्नान के लिए, जैसे हम लोग जाते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, जहाँ भी हम स्नान करते हैं, संगम है या कोई भी आपके आसपास नदी लगती, नहीं जा सकते, तो आप गंगा जल घर में रखते हैं तो उसको स्नान के बाद पानी में डालें और आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद घर में जो भगवान का मंदिर है उसमें भी आपको गंगा जल के छींटे देने चाहिए। घर में साफ सफाई करनी चाहिए। जो रखा हुआ भोजन है उसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, उसे नहीं खाना चाहिए।
कोशिश करें कि बनाकर कुछ भी ना रखें, लेकिन कोई चीज़ ऐसी हो सकती है तो उसके अंदर आप कुश जो घास जैसी कुशा होती है उसको आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में या तुलसी पत्र डाल सकते हैं, जिससे कि उसका प्रभाव नहीं आएगा। इस तरह की सावधानियां आपको ग्रहण के समय में बरतनी है। और गर्भवती महिलाओं से मेरा यही निवेदन है कि आप अपने गर्भ की रक्षा के लिए एक उपाय यहाँ आपको बताते हुए चल रही हूँ कि आपको अपने पास कुशा यानी कि जो घास जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तुलसी जी जरूर रखनी चाहिए जिस समय पर ग्रहण हो रहा है। ऐसा करने से आपके ऊपर ग्रहण का प्रभाव नहीं आएगा। और जो गर्भवती महिलाएं जिनको ज्यादा महीने का गर्भ है वो अपने पेट पर गेरू का लेप थोड़ा सा लगाकर ग्रहण के समय में रखिएगा, तो इससे आपकी संतान को कष्ट नहीं होगा और संतान को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा। और इसके अलावा आप पूजा पाठ करिए, सोना अलाउड नहीं होगा आपको, तो थोड़ा सा कष्ट का समय रहेगा। आप बैठ नहीं सकती बहुत समय तो लेट जाइए, लेकिन मंत्र जाप और पूजा पाठ ही आपको करते रहना चाहिए इस समय पर। यही आपकी संतान को इस कष्ट से बाहर निकाल पाएगा, क्योंकि ग्रहण थोड़ा सा गर्भ में पल रही संतान के लिए कष्टदायी होता है। तो दर्शकों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो ग्रहण को लेकर। कोई और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो अभी 2-3 दिन है ग्रहण में, आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी विषय आप चाहते हैं तो उस पर भी आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। फिलहाल हमें अनुमति दीजिए, लेकिन चलने से पहले कहूंगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हमारी वीडियोस को पसंद करते रहिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलूंगी जल्दी ही आपसे, अभी मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।